इंडिया के संदर्भ में एक एक्सक्लूसिव खबर हमें मिली है कि अब टाटा सन्स ने भी दिलचस्पी दिखाई है। क्या है पूरी खबर और डिटेल्स लेकर समीर दीक्षित मौजूद है। समीर, अब जिस तरह से एक्सक्लूसिव सूत्रों से आपको पता चल रहा है, इससे पहले आपने स्पाइसजेट से भी बात की थी और वहां पे अजय सिंह ने भी कहा था कि अगर कर्ज माफ करती है सरकार तो हम इंटरेस्टेड होंगे, हम खरीद सकते हैं। अब टाटा सन्स की तरफ से क्या कोई बयान आया है, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, एयर इंडिया को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि टाटा सन्स यानी कि टाटा एयरलाइंस ने भी अपनी इच्छा जताई है जो एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर। हालांकि एक अनौपचारिक तौर पे यानी कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो उनका एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि अगर एयर इंडिया का स्टेक फेल होता है, डिस इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें जो बड़ी हिस्सेदारी है वो टाटा जरूर खरीदना चाहेगा। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस ने सबसे ज्यादा रुचि जताई है और चूंकि सिंगापुर एयरलाइंस का पार्टनरशिप है टाटा के साथ विस्तारा एयरलाइंस में, और सिंगापुर एयरलाइंस चाहती है कि जो एयर इंडिया के बायलैटरल्स है यानी कि जो इंटरनेशनल रूट्स उसकी उड़ान है वो बहुत है एयर इंडिया के पास, और वो इंटरनेशनल रूट्स काफी प्रॉफिटेबल है, काफी फायदेमंद है। ऐसे में अगर एयर इंडिया की हिस्सेदारी टाटा को मिलती है जिसमें सिंगापुर भी एक पार्टनर बनेगा, तो ये काफी फायदेमंद का सौदा साबित होगा टाटा ग्रुप के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर इस स्टेज पे जब सरकार ने, भारतीय सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचना चाहती है, तो टाटा सन्स ने अपनी इच्छा जताई है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये जरूर है कि एक चिंता की बात जो टाटा एयरलाइंस ने यहाँ पे जताई है, जो जाहिर है सभी एयरलाइंस धीरे धीरे करके बता रहे हैं कि जो आर्थिक बोझ एयर इंडिया पर है करीब 55,000 करोड़ का, इसको किसी तरह अगर कम किया जा सकता है तो एयरलाइंस जो है उसके लिए एक बेहतर सौदा साबित होगा। और सरकार ने भी इस बात को यूं रखा है कि अगर जो 55,000 करोड़ का जो घाटा है उसको कम करने के लिए सरकार जरूर कुछ आगे चल के कदम उठाएगी। जी, तो इसे वर्कआउट जरूर करेगी सरकार। शुक्रिया समीर बताने के लिए तमाम अपडेट। तो अब स्पाइसजेट के साथ साथ टाटा सन्स की तरफ से भी हालांकि औपचारिक कुछ ऐलान नहीं आया, लेकिन इंटरेस्ट जरूर जताया है कि वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर खरीद सकते हैं एयर इंडिया को। देखना होगा किस तरह से पूरा ही मामला वर्कआउट होता है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि हमने कुछ दिन पहले समीर ने ही स्पाइसजेट के अजय सिंह से बात की थी और उन्होंने भी एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा था कि अगर सरकार कर्ज माफ करती है तो हम सोच सकते हैं इस बारे में। आइए सुन लेते हैं। एक एयरलाइन को प्राइवेट करने की बात हो रही है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का भी जिक्र हो रहा है। मैं ये समझना चाहूँगा कि ये कितना हेल्दी साइन शो करता है, और ऐसे में जब उसके ऊपर बोझ ज़्यादा है तो क्या कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर, स्पाइसजेट भी उसमें शामिल है, क्या उस अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो क्या उसमें अपनी रुचि जताएगा? अगर स्ट्रक्चर ठीक हुआ, अगर डेट को सरकार कुछ माफ़ करे और फुल मैनेजमेंट फ्रीडम दे, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो चलिए, ये कुछ अपडेट्स आते हुए एयर इंडिया के संदर्भ में देखना होगा किस तरह के अपडेट्स आगे निकल कर आते हैं। स्पाइसजेट और इंडिया दोनों ही इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी को, एयर इंडिया को खरीदने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं, फेसबुक से हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। भटिंडा से हमें तरुण ने मैसेज किया है और इनका सवाल डीलिंग पर है। डीलिंग के 800 शेयर्स हैं इनके पास, 102 के भाव पर इन्होंने ये शेयर लिया था। और एक और सवाल ले लेते हैं, प्रतिमा मेश का मैसेज हमें आया है और इनका सवाल एंड्योरेंस पर है। विवेक, दो स्टॉक हैं, डीलिंग और एंड्योरेंस, इन दोनों पर ही क्या राय होगी आपकी? डीलिंग जो था वो 102 के भाव पर लिया गया था, हल्का मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है, और एंड्योरेंस इन्होंने 472 के भाव पर लिया था। इन दोनों शेयरों पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, पहले डीलिंग की बात करते हैं। अगर डीलिंग का ओवरऑल चार्ट देखें तो मुझे लगता है बियरिश ट्रेंड में है और सेल ऑन राइज की रणनीति बनती है इसमें। अगर 102 के आसपास लिया है तो मुझे लगता है अभी अच्छा मौका है, निकल जाएं, क्योंकि 106 से लेकर 107 के रेंज में फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने वाला है और वहाँ से बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो बेटर होगा कि डीलिंग से अभी अपनी पोजिशन निकाल दें। जहाँ तक एंड्योरेंस का सवाल है, मुझे लगता है एंड्योरेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुलिश ट्रेंड में है, इसमें अपनी पोजिशन को होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ से फिर से अच्छी पुल बैक देखने को मिलेगी। इसमें एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें 820 रुपये का और पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 1050 से लेकर 1060 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी यहाँ पर दिख सकती है। डीलिंग में आपको होल्ड करना है और एंड्योरेंस टेक में भी आपको बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर संजू है मुंबई से। गुड आफ्टरनून संजू, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है?
फोन लाइन में शायद डिस्टर्बेंस है, लेकिन सवाल मैसेज के जरिए भी आया है। इनके पास ONGC है जो कि 187 के स्तरों पे लिया हुआ है, थोड़ी ऊपर की खरीद लग रही है, नुकसान हो रहा है, आज भी 2% की कमजोरी है। विवेक, क्या सजेस्ट करेंगे? काफी नुकसान में है, कब तक बने रहें? ONGC में देखिए निकल जाना बेहतर होगा। एक बाउंस बैक अगर आता है तो 171 से लेकर 175 की रेंज जो है उसमें निकल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 175 क्रॉस करना आसान रहेगा ONGC के लिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 175 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेल ऑन राइज की रणनीति रखें और 170 से लेकर 175 की रेंज में निकलें। ओके, तो 170 से 175 में निकलने की राय ONGC में। शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम क्वेरीज आंसर करने के लिए। वक्त है मिड कैप बाजार को यही समेटने का, और FNO कॉलर शो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।